हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 9 जुलाई 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम संबंधित बुक्स का पीडीएफ भी अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, यहाँ पर दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को पूरी स्वीकृति प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को पूरी स्वीकृति प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ को 5,612 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की पूरी स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही पूरी स्वीकृति प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इसका निर्माण ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वेस्ट प्लास्टिक से किया जाएगा। पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में 2290 करोड़ रुपए, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यह 2290 करोड़ रुपए की 3729 किलोमीटर की लंबी सड़कें में 355 सड़कों को का उन्नयन और 10 वृहद पुलों की स्वीकृति मिली थी। इस तरह 5612 किलोमीटर लक्ष्य के विरुद्ध 1883 किलोमीटर उन्नयन के लिए तथा 18 वृहद पुल की स्वीकृति प्राप्त हुआ है। इस तरह से 1138 करोड़ रुपए प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार के पास भेजा गया था। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ से योजना प्रारंभ किया गया है उसके बारे में जानिए। जैसे खूबचंद बघेल विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। खूबचंद बघेल विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। साथ ही दोस्तों, हमारा जैसे मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण 6 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया था। साथ ही दोस्तों, बस्तर में मलेरिया उन्मूलन अभियान 15 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य किया गया था। बस्तर में उन्मूलन अभियान, जो मलेरिया उन्मूलन अभियान है, इसे 15 जनवरी से 14 फरवरी तक किया गया था। साथ ही दोस्तों, नमामि गंगे का द्वितीय चरण में दोस्तों प्रदेश के जैसे इंद्रावती नदी, महानदी, शिवनाथ नदी, जोक नदी, मार नदी, तेल नदी आदि नदी को शामिल किया गया था नमामि गंगे के द्वितीय चरण में। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मधुर गुड़ योजना 16 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया था। मधुर गुड़ योजना 16 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया था दोस्तों। इसे बस्तर जिले से प्रारंभ किया गया था। इसमें दोस्तों कुपोषण तथा एनीमिया से निजात दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुड़ का वितरण किया गया था। साथ ही दोस्तों, एलपीजी पाइपलाइन योजना का प्रथम चरण में बिलासपुर और कोरबा को शामिल किया गया है। एलपीजी लाइन के जो प्रथम चरण है दोस्तों, इसमें कोरबा और बिलासपुर जिले को शामिल किया गया था। साथ ही दोस्तों, पल्स पोलियो कार्यक्रम 19 जनवरी से प्रारंभ किया गया था, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो दवा पिलाया गया था। यहाँ पर दोस्तों, प्रदेश सरकार द्वारा हमारा अगला करंट अफेयर है, जैसे प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2020 का शुभारंभ 16 जनवरी 2020 से 15 फरवरी 2020 तक किया गया था। सक्षम दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रदेश में संरक्षण क्षमता महोत्सव, जैसे यहाँ पर सक्षम जो कार्यक्रम है दोस्तों, इसको 16 जनवरी 2020 से 15 फरवरी 2020 तक किया गया था। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ कौशल विकास संबंधित यहाँ पर दोस्तों रोजगार संगी ऐप जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों, दंतेवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन कार्यक्रम चलाया गया था।
जो दंतेवाड़ा जिला के जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी में किचन गार्डन कार्यक्रम चलाया गया था, जो यूनिसेफ के द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ पर दोस्तों परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का संचालन करने वाली छत्तीसगढ़ की जो श्रेया सिंह हैं, यह रायपुर के निवासी हैं। दोस्तों परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का संचालन 20 जनवरी 2020 को श्रेया सिंह द्वारा किया गया था, जो रायपुर निवासी श्रेया सिंह है। साथ ही परीक्षा पे चर्चा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। साथ ही दोस्तों राजीव युवा मितान क्लब में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा युवाओं के विकास के लिए प्रति माह 10,000 रुपये दिया जाएगा। दोस्तों जो राजीव युवा मितान क्लबों को युवा विकास के लिए 10,000 रुपये दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों राज्य स्तरीय कृषि उन्मूलन एवं कार्यक्रम का उद्घाटन 20 फरवरी, यहाँ पर दोस्तों जो राज्य स्तरीय कृषि उन्मूलन कार्यक्रम का उद्घाटन 23 फरवरी 2020 को किया गया था। जो राज्य स्तरीय कृषि उन्मूलन कार्यक्रम है इसका उद्घाटन हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा किया गया था। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम बनाया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। धमतरी में है सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम। वन अधिकारियों के अनुसार राज्य का पहला बैम्बू म्यूजियम धमतरी में बनाया गया है। वहाँ की परियोजना के अनुसार बिलासपुर में भी बैम्बू म्यूजियम बनाया गया था। धमतरी का बैम्बू म्यूजियम प्रदेश का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम है। बताया जा रहा है कि धमतरी में करीब 150 हेक्टेयर में फैले बैम्बू म्यूजियम में 7 प्रकार के अलग अलग, यहाँ पर दोस्तों ये 60 प्रकार के अलग अलग बैम्बू लगाए गए हैं, जिन्हें आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। साथ ही दोस्तों अब यह क्वेश्चन है, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर बैम्बू म्यूजियम धमतरी जिले में बनाया गया, तो राज्य सरकार द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट और भी कार्य किए गए हैं, तो उनके बारे में आप जानिए। सरगुजा जिले में दोस्तों राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा जब वे क्रांतिकारी थे तब वे सरगुजा के जंगलों में छुपे हुए थे, जिसके कारण सरगुजा जिले में राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। साथ ही दोस्तों जो श्री यंत्र की स्थापना राजनांदगांव जिले में किया गया था। यह जो श्री यंत्र है ये डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी मंदिर के प्रांगण में किया गया है। जो श्री यंत्र है ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रसाद योजना के अंतर्गत इसको निर्माण किया गया है। साथ ही दोस्तों जो बस्तर जिले में मोतियों की खेती प्रारंभ की गई है। साथ ही दोस्तों अगले देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में बड़ी पंचायतों का परिसीमन कर गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नए 704 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। आप इस फैक्ट को भी याद रखिए। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ ई साक्षरता केंद्र खोले गए हैं। दोस्तों जो 50 गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ ई साक्षरता केंद्र खोला गया है। साथ ही दोस्तों जो राज्य खेल विकास प्राधिकरण का गठन 8 जनवरी 2020 को किया गया था। दोस्तों जो राज्य खेल विकास प्राधिकरण का गठन 8 जनवरी 2020 को किया गया था। इसका जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है। साथ ही दोस्तों जो इसका उपाध्यक्ष है वो छत्तीसगढ़ राज्य खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल जी हैं। साथ ही इसका जो संयोजक वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आर.पी. मंडल है। साथ ही दोस्तों जो इन छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा तखतपुर बिलासपुर है दोस्तों, उसमें डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया। साथ ही दोस्तों
छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा बेमेतरा में भी डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला है, यहाँ पर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के जो रायगढ़ जिला है, यहाँ पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला है, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला में छत्तीसगढ़ का पहला घास बीज केंद्र की स्थापना किया गया है दोस्तों, जहाँ पर नेपियर घास के उत्पादन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा के सुतुर्रा में हसदो फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना किया गया है। साथ ही रायपुर प्रदेश का पहला स्मार्ट ग्रीन रोड निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, जो रायपुर में प्रदेश का पहला स्मार्ट ग्रीन रोड स्थापना किया जा रहा है। जहाँ साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो कोरबा के सतरंगा है दोस्तों, जो सतरंगा है, यहाँ पर मॉडर्न टूरिज्म स्पॉट विकसित किया जा रहा है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नया रायपुर में लगेगा सोलर पावर प्लांट, इसमें 5 मेगावाट कुहेरा तथा 5 मेगावाट का प्लांट भवनों में निर्मित किया जाएगा। इसमें कुल 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें यह परियोजना बन जाने के बाद प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपए की बिजली की बचत होगी। साथ ही दोस्तों जो नवा रायपुर अटल नगर में अब 10 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही टेंडर बुलाए जाने की तैयारी कर दी गई है। करीब 35 करोड़ की खर्च से सोलर पावर प्लांट की से बिजली उत्पादन किया जाएगा और इससे उत्पादित जो बिजली है उसका जो अटल नगर नवा रायपुर के मुख्य मार्गों में स्ट्रीट लाइट और नवा रायपुर अटल नगर के विकास प्राधिकरण के विभिन्न कार्यालयों के भवनों में उपयोग किया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसका जो अब तक जो 90 करोड़ खर्चा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नवा रायपुर अटल नगर के लिए केंद्र सरकार से अब तक 230 करोड़ रुपए मिले हैं। इनमें से 90 करोड़ राशि खर्च हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो यह जो राशि है 90 करोड़, इसको किस किस मद में व्यय किया गया है, तो इसका जैसे देखिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, पंपिंग सेंटर, सीवरेज प्लांट, ऑप्टिकल फाइबर, सीसीटीवी कैमरा, बीआरटीएस के अलावा पेयजल आपूर्ति एवं खाद्य व्यवस्था के बेहतर बनाने के लिए 90 करोड़ रुपए की खर्च किया गया है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्व में जितने भी इम्पोर्टेंट निर्माण कार्य कराया जा रहा है उनके बारे में आप जानिए। जैसे छत्तीसगढ़ का पहला मिनी थिएटर नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खोला गया था। साथ ही दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम एवं अकादमी छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रारंभ किया गया। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बनाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम एवं अकादमी भी रायपुर में बनाया जा रहा है। दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष वर्तमान में गुरुचरण सिंह होरा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 3 नए बीएस सेकेंड लैब की स्थापना की जा रही है। बीएसएल सेकेंड लैब बिलासपुर, राजनांदगांव और अंबिकापुर में इसकी स्थापना किया जा रहा है। इसके दौरान दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो कोरोना संबंधित विभिन्न केस है उसके जो टेस्टिंग में दोस्तों की कार्यों में तेजी लाया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो कांकेर जिला में दोस्तों कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला और एकमात्र क्वारंटाइन सेंटर बिलासपुर के केसला गांव में स्थापित किया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की पहली निजी क्षेत्र के फ्रोजन फूड इकाई गोल्ड का
शुभारंभ उरला में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का फ्रोजन फूड इकाई गोल्ड रायपुर जिले के उरला में बनाया गया। दोस्तों जो उरला है यह प्रदेश का प्राचीन और सबसे प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केरल के तर्ज पर दंतेवाड़ा जिला में मेडिकल टूरिज्म की स्थापना किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की पहली अंग्रेजी मीडियम स्कूल धर्मपुरा रायपुर में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में वन औषधि प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना कांकेर जिला में किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो बस्तर जिला है यहाँ पर स्पंज आयरन प्लांट की भी स्थापना किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो राम वन गमन पथ योजना है इसके द्वारा प्रदेश में 2260 किलोमीटर सड़क की निर्माण किया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो एलिफेंट कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर के अंतर्गत बादलखोल और तामोर पिंगला और सोमरसेट आदि अभयारण्य को शामिल किया गया है। दोस्तों जो बादलखोल अभयारण्य है ये छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में है, जो प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। साथ ही दोस्तों जो तामोर पिंगला अभयारण्य है, तामोर पिंगला अभयारण्य छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। साथ ही दोस्तों जो सोमरसेट अभयारण्य है, सोमरसेट यह बलरामपुर जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों जो नवा छत्तीसगढ़ सदन का ऑनलाइन शिलान्यास दोस्तों जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नई दिल्ली के द्वारका में नवा छत्तीसगढ़ सदन का ऑनलाइन शिलान्यास हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। साथ ही दोस्तों जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र रायपुर जिले में बनाया गया है। दोस्तों जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र रायपुर है दोस्तों वह प्रदेश का सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है। साथ ही दोस्तों जो प्रदेश का सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र रायपुर है दोस्तों, यहाँ से 6 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रस्तावित है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण कार्य भी यहाँ से कराया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो बस्तर संभाग के सभी जिलों में बायोटेक किसान हब का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो प्रदेश का पहला अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास राजधानी रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों इसके जो स्थापना के पश्चात राजनांदगांव, दुर्ग और कवर्धा जिले में भी अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास खोला जाएगा। आप इतने फैक्टों को आप रिवीजन कीजिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जनजाति द्वारा सवनाही पूजा संपन्न किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बैगा जनजाति द्वारा सवनाही पूजा संपन्न किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सावन लगने के पहले ही गांव में रविवार को विशेष रूप से सवनाही पूजा हुई। यह रात्रि में गांव के बैगाओं द्वारा किया जाता है। इस दिन से गांव में इतवारी त्यौहार शुरुआत होती है। यह त्यौहार 5 रविवार तक मनाया जाता है। कई गांवों में 7 रविवार तक भी मनाया जाता है। इस दिन गांव के लोग खेती किसानी के काम को बंद करते हैं। साथ ही सवनाही पूजा में गांव को विशेष महत्व होता है। सवनाही पूजा में सियार मतलब गांव के अंतिम छोर में विधि विधान के साथ यह पूजा संपन्न कराई जाती है। साथ ही दोस्तों जो सवनाही पूजा है इसके जो 5वें रविवार को खेतों में चीला चढ़ाया जाता है। दोस्तों आप इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास निम्न ऑप्शन है, इस ऑप्शन ए के बारे में भी जानिए। दोस्तों जो बैगा जनजाति है इसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है और जो बैगा जनजाति है यह प्रदेश में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। बैगा जनजाति द्वारा दोस्तों बिल्मा नृत्य भी किया जाता है और बैगा जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसको व्यवहार कृषि भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों जो बिंझवार जनजाति
बिंझवार जनजाति से संबंधित हमारे वीर नारायण सिंह है। वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों जो बिंझवार जनजाति का जो शहीद वीर नारायण सिंह है, इनके नाम पर ही प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर जिले के सरकंडा में बनाया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर के सरकंडा में बनाया गया है। साथ ही दोस्तों सरकंडा नहीं दोस्तों, जो रायपुर के परसदा है, यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। साथ ही दोस्तों जो कंवर जनजाति है, जैसे गहिरा गुरु, वह कंवर जनजाति के थे। इस फैक्ट को आप याद रखिए। गहिरा गुरु के नाम पर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधित विशिष्ट कार्य करने वाले को गहिरा गुरु सम्मान दिया जाता है। साथ ही दोस्तों जो खरवार जनजाति है, इनके द्वारा प्रमुख कार्य जैसे कत्था बनाने का कार्य खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। कत्था जो होता है दोस्तों, ये खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा जिले में सर्वाधिक कत्था उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कत्था प्रोसेसिंग के कार्य भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों को फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए मंजूरी राज्य सरकार ने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 101 स्थानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा 101 स्थानों को फूड प्रोसेसिंग के लिए 1300 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है तथा 15 स्थानों में 200 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई है, जहां फूड पार्क की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद पड़ोसी राज्यों से सबसे पहले छत्तीसगढ़ में औद्योगिक इकाई संचालन शुरू किया गया है। प्रदेश में बड़े उद्योग लॉकडाउन के दौरान इनकी कार्य क्षमता कम हो गई है के साथ ही संचालित किया जा रहा था। चाहे भिलाई स्टील प्लांट हो या बाल्को या फिर एसीसीएल के खदान या कोई कोयले तथा अन्य खदान से उसका उत्पादन क्षमता ही बहुत ही प्रभावित हो गया था। मार्च के अंत में जो औद्योगिक इकाई दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। मार्च के अंत तक जो औद्योगिक इकाई बंद हो गई थी, वह 23 अप्रैल 2020 से उद्योग में फिर से कामकाज की पटरी पर लौट चुका है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।